चलो फिर स्टार्ट हो गया, लेकिन पिछला गया कहाँ? ठीक है, जो भी है, आज का रिकॉर्डिंग लगता है कुछ प्रॉब्लम हुआ, लेकिन 3-4 दिन के बाद ये में मिल जाएगा ऑफिशियल ग्रुप में। तो ये VOD में हाँ, ये मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, मैं करके फिर ये करता हूँ। इसमें पता नहीं, अभी रुक गया, मैं देखूंगा, बाद में देखूंगा इसको। ठीक है, तो अभी देखो, तो ये हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड, जिसमें बॉन्ड रेजोनेंस एंगल होगा, बताना होगा तुम लोग कौन सा स्ट्रक्चर से रेजोनेंस बॉन्ड एंगल हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड लेना है बॉन्ड एंगल। बनाएंगे ना। हाँ, बॉन्ड लेंथ सब। तो कार्बोनेट में भी बॉन्ड एंगल अगर देखना है, तो यहाँ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्सन ज्यादा होगा, y ग्रेटर देन x, y ग्रेटर देन x, ये ज्यादा होना चाहिए, लेकिन y इज इक्वल टू x। क्यों? क्योंकि ये रेजोनेंस हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करता है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या होगा? पार्शियल डबल बॉन्ड रिपल्सन होगा, सब में पार्शियल डबल बॉन्ड रिपल्सन होगा, इक्वल होगा, इक्वल होने से बॉन्ड एंगल तीनों का 120 होगा एग्जैक्टली। ठीक है, क्लियर? हाँ सर। तो ये बॉन्ड एंगल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का दो रूल है, वो तो मैंने बता दिया। हाँ सर। सर ड्रैगोन्स रूल सिलेबस में नहीं है? सिलेबस में नहीं है, बाद में टाइम मिलेगा तो मैं पढ़ा दूंगा ड्रैगन्स रूल। ओके, हाँ तो सर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट मैं व्हाइट बोर्ड में जाता हूँ। Now bond angle between ends NF3. NF3 NCl3 और NH3 कंपेयर करना है। Bond angle between NF3 NCl3 and NH3. तो if you compare bond angle, सर NH3 का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद NCl3 का, उसके बाद NF3 का। हाँ, तो suppose you see the electronegative difference, fluorine is more electronegative. If fluorine is more electronegative, तो the bond pair will remain closer to chlorine atom. तो पास आ जाएगा, तो कम हो जाएगा सबसे ज्यादा। तो इसमें देखो Cl क्या है? Cl नाइट्रोजन से थोड़ा नाइट्रोजन थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन NCl कंपेयर करेंगे, NH कंपेयर करेंगे, NHN ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है H से। ठीक है, तो अगर ऐसे देखेंगे कि बॉन्ड सब तीनों में कंपेयर करो, तीनों में लोन पेयर इक्वल है और तीनों में बॉन्ड पेयर भी इक्वल है। बॉन्ड पेयर आर 3, लोन पेयर आर 1, लोन पेयर इन ऑल 3 आर 1। तो लोन पेयर 1, बॉन्ड पेयर 3। तो अभी रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर, रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर not there, lone pair bond pair equal in all three. So bond pair repulsion only decides the bond angle. But if surrounding atom is more electronegative, तो bond pair, if surrounding atom is more electronegative, तो bond pair remains क्या? Away from central atom. लेकिन NH3 में क्या है? बॉन्ड पेयर रिमेन्स क्या? क्लोजर टू द सेंट्रल एटम, क्लोजर टू सेंट्रल एटम। तो इसमें बॉन्ड पेयर क्लोजर टू सेंट्रल एटम, तो इसमें ग्रेटर रिपल्सन होगा कि बॉन्ड पेयर अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम ग्रेटर रिपल्सन होगा? सर क्लोजर टू सेंट्रल में बॉन्ड एंगल भी ज्यादा बन जाएगा सर। यस, तो इसमें ग्रेटर रिपल्सन, इसमें लेसर रिपल्सन। इसमें क्या है? इन बिटवीन, ये मिडिल में रहेगा, ना क्लोजर रहेगा ना अवे रहेगा। ये NCl का जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा नहीं है, तो बॉन्ड पेयर रिमेन्स
in between these two, in between the other two, नहीं? हाँ सर। तो इसमें मॉडरेट रिपल्सन होगा। तो एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल क्या है? एक्सपेक्टेड क्या है? व्हाट इज एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू बेसपोर थ्योरी? एक्सपेक्टेड NH3 में सबसे ज्यादा होगा, इसके बाद NCl3 में, उसके बाद NF3 में। ये होना चाहिए। हाँ सर। लेकिन एक्चुअल में क्या हो गया? NCl3 में सबसे ज्यादा है, उसके बाद NH3, उसके बाद NF3। सर ऐसा क्यों? सर ऐसा क्यों होता है? क्यों हुआ सर ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होता है। मतलब ये जो वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी सफिशिएंट नहीं है, तो हमें बैक बॉन्डिंग पढ़ना है, उसके कारण कुछ चेंजेस होता है। व्हाट इज बैक बॉन्डिंग, दैट विल डिस्कस। सर बैक बॉन्डिंग के लिए तो एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए, लेकिन सर यहाँ पे तो एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है। क्लोरीन में एम्प्टी ऑर्बिटल ना, क्लोरीन में बैक एम्प्टी ऑर्बिटल। हाँ सर समझ में आ गया। मतलब लोन पेयर क्लोरीन से के साथ बैक बॉन्डिंग करता है। हाँ। तो ये बैक बॉन्डिंग क्या है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, ठीक है। तो ये जब देखा गया कि वेस्पर थ्योरी से ये प्रूव नहीं हो पा रहा, तो ये लोग साइंटिस्ट सोचने लगे कि कुछ नया चीज होगा, तो बाद में डिस्कवर किए कि बैक बॉन्डिंग है, उसके कारण हो रहा है। क्या बैक बॉन्डिंग है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम केसेस ले लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग ले सकते हैं PF3 और PCl3। PF3 ले लो और NF3 ले लो। और एक उसका बेस्ट एग्जांपल PF3 लेते हैं और PH3 लेते हैं। PF3 PH3 लेते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल अच्छा होना चाहिए ना। PH3 और PF3 लेते हैं। तो वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी से देखेंगे तो दोनों में लोन पेयर एक है। हाँ, लोन पेयर एक है, बॉन्ड पेयर 3 है। तो 3 बॉन्ड पेयर है। तो अभी जो हमारा तो सराउंडिंग एटम फ्लोरीन का ज़्यादा है, तो बॉन्ड पेयर विल रिमेन अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम, क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। फॉस्फोरस हाइड्रोजन देखेंगे तो फॉस्फोरस ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो बॉन्ड पेयर विल रिमेन क्लोजर टू सेंट्रल एटम, क्योंकि हाइड्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो ये अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम। तो ये इसमें क्या होना चाहिए, तो बॉन्ड पेयर अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम हो गया, नहीं अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम हो गया। इसमें क्या हुआ, बॉन्ड पेयर क्या हो गया, क्लोजर टू सेंट्रल एटम। ये क्लोजर टू सेंट्रल एटम होने से रिपल्सन इसमें ज्यादा होना चाहिए, इसमें मोर रिपल्सन होना चाहिए, सही है कि नहीं? एज पर आवर नॉलेज टिल नाउ, तो इसमें लेसर रिपल्सन होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, इसमें देखा गया कि बॉन्ड एंगल जो है इसमें ज्यादा होना चाहिए। PH3 बॉन्ड एंगल ग्रेटर देन PF3 होना चाहिए। दिस इज बॉन्ड एंगल expected, this is, but what is actual, reverse is true। ऐसे क्यों हो रहा है? This is सर actual। क्योंकि एफ में yes, इससे बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है, बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग हाँ। में मैं बैक बॉन्डिंग एक्सप्लेन करूंगा, उसका डेफिनेशन दूंगा, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अभी हम इसका रीजन जान लेते हैं, ठीक है। इसका रीजन ये है कि फ्लोरीन में हमारा लोन पेयर है, तो फ्लोरीन में लोन पेयर है, सराउंडिंग एटम में लोन पेयर है। अब फास्फोरस में क्या है, वैकेंट d ऑर्बिटल है, ठीक है। फास्फोरस में हमारा वैकेंट d ऑर्बिटल है, ओके। फ्लोरीन में लोन पेयर है।
इसमें हाइड्रोजन में लोन पेयर नहीं है कि वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। यहाँ पे फास्फोरस में वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, लेकिन हाइड्रोजन में लोन पेयर नहीं है। अब जब इसके पास लोन पेयर है तो ये क्या करेगा, लोन पेयर, फ्लोरीन तो छोटा साइज है, लोन पेयर इतना 3 लोन पेयर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो फ्लोरीन क्या करेगा, अपना लोन पेयर फास्फोरस को दे देगा। दे देगा, दे के एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाएगा। ये ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड बन चुका है, एक्स्ट्रा बनाएगा तो पाई बॉन्ड होगा, तो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड बनाएगा। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बोल सकते हैं हम लोग, ये कोऑर्डिनेट टाइप बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये फ्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा फास्फोरस को, क्योंकि इसका वैकेंट डी ऑर्बिटल है, ये ले सकता है, ये दे सकता है। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन दिया इसके साथ, तो एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाया, वो है पाई बॉन्ड, क्योंकि ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड बनाया। तो ये जो पाई बॉन्ड बनाया, फ्लोरीन का पी इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन का पी इलेक्ट्रॉन है, फास्फोरस का डी वैकेंट डी में चला गया, तो फास्फोरस का डी में चला गया, तो डी पाई पी पाई, तो पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग इसको बोलेंगे। बैक बॉन्डिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वैलेंसी बॉन्डिंग से तो इसका तो हो गया था, ऑक्टेट कंप्लीट सब कुछ हो गया था। अब लेकिन क्या है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है, इसका क्लाउड ज्यादा है, क्राउड भी ज्यादा है, तो इसका इलेक्ट्रॉन का क्राउड ज्यादा है, तो फ्लोरीन स्मॉल साइज है, तो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। ये इलेक्ट्रॉन में ज्यादा, घर में छोटा हाउस है, सिंगल 2 BHK हाउस है, लेकिन फैमिली मेंबर्स 10 है, तो क्या हो रहा है, घर में डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो पढ़ाई करने में कंसंट्रेशन और नहीं हो पा रहा। तो क्या करेगा, ये साइड नेबर हाउस में उनका घर बड़ा है, ट्रिप्लेक्स हाउस, उसमें लेकिन 2 लोग रहते हैं, ठीक है, ओल्ड मैन एंड ओल्ड वुमेन, अंकल आंटी रहते हैं, ठीक है, नहीं तो ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर रहते हैं, तो इसका घर खाली है, वैकेंट ऑर्बिटल है। तो ये लोन पेयर क्या करेगा, ये जो लड़का है, ये पढ़ने में तो तेज है, लेकिन उसको डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो ये क्या करेगा, इसका घर में चला जाएगा पढ़ने के लिए। तो ये लोन पेयर यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाएगा, उसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। सिंस पी से डी को जा रहा है, तो पी पाई डी पाई बॉन्डिंग इसको बोलेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इसको देगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो ये डोनर होगा, तो डोनर के लिए प्लस लिखेंगे, एक्सेप्टर होगा फास्फोरस, तो इसको माइनस लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया फास्फोरस के पास, तो इसमें तो 3 फ्लोरीन है, और बाकी फ्लोरीन भी है, वो लोग भी बोलेंगे हम भी इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, हम भी उसका घर में जाके पढ़ना चाहते हैं, हमारा घर में भी डिस्टर्बेंस है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, ये डोनर हो जाएगा, ये एक्सेप्टर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद ये साइड का जो भी फ्लोरीन है वो भी डोनर होगा, और फास्फोरस एक्सेप्टर होगा। तो डोनर को हम प्लस लिखते हैं, फास्फोरस को, जो एक्सेप्टर को माइनस लिखते हैं। तो ऐसे करके हम ये जो PF3 का स्ट्रक्चर है, ड्यू टू पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग, इसका 3 स्ट्रक्चर हो जाएगा। सो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा, मतलब ड्यू टू बैक बॉन्डिंग ओनली इट इज गेटिंग रेजोनेंस एंड इट इज हैविंग 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो ये जो 3 स्ट्रक्चर आ रहा है, तो एक्चुअल रेजोनेंस हाइब्रिड इसका कैसे होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड इसका ऐसे होगा, जिसमें उसका बॉन्ड ऑर्डर हम निकालेंगे, तो एक सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, 2 + 1 + 1, तो 1.33, मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो ऐसे करके ये रेजोनेंस हाइब्रिड होगा। अगर चार्ज देखेंगे -1 -1 -1, तीनों में -1 है, तो इसको माइनस लिख दो, इसमें +1 0 0, तो +1/3 हो गया, +1/3 +1/3 +1/3, तो 1/3 × 3, तो 1 हो गया, -1 +1 -1 0। तो ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है। तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड होने से क्या होगा, यहाँ पे आएगा पार्शियल डबल बॉन्ड रिपल्सन आएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड एंड पार्शियल डबल बॉन्ड रिपल्सन होगा। तो हम लोग जो पढ़े हैं, डबल बॉन्ड रिपल्सन इज स्ट्रॉन्ग मोर देन सिंगल बॉन्ड रिपल्सन। तो यहाँ पे वो बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रिपल्सन होगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रिपल्सन तो कम होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड रिपल्सन ज़्यादा होगा। और ये जो बैक बॉन्डिंग इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शिफ्टिंग, ओके। तो ये बैक बॉन्डिंग के कारण इसका रिपल्सन ज़्यादा हो गया, तो इसीलिए बॉन्ड एंगल PF3 का PH3 से ज़्यादा होगा। जहाँ पे भी बैक बॉन्डिंग हो रहा है उसका बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। इज दैट क्लियर?
तो पूछोगे सर? सर पीएच3 में बैक बॉन्डिंग क्यों नहीं हो रहा है? पीएच3 में बैक बॉन्डिंग के लिए दो कंडीशन चाहिए। एक एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए और जो नेबरिंग बॉन्डेड एटम होगा उसमें वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। बोथ द कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड। तो नेबरिंग में वैकेंट ऑर्बिटल, इसका घर तो खाली है लेकिन इसका घर में कोई बच्चे नहीं है, तो कोई बच्चे नहीं है पढ़ने के लिए, किसी का भी डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा, वो सिंगल है, बैचलर है, आदमी है, रहता है। यहाँ पे ओल्ड मैन रहता है, ओल्ड वुमेन रहता है, उनका भी कोई घर में बच्चे नहीं है, तो इसका घर में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। तो मतलब यहाँ से ये डोनेट नहीं करेगा तो ये एक्सेप्ट कैसे करेगा? तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये सब में बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इसमें लोन पेयर एटम है, डोनर है, ये एक्सेप्टर है, तो ये ऐसे देगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन देगा इसको हम लोग बोल सकते हैं। एंगल बढ़ गया, एक बार और बता दीजिए ना हाँ, सर, वो एंगल ज्यादा क्यों हो गया? एंगल ज्यादा क्यों हुआ? तो ये बैक बॉन्डिंग से इसका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। तो डबल बॉन्ड रिपल्सन हमेशा ज्यादा होता है सिंगल बॉन्ड रिपल्सन से, ये हम लोग पढ़े थे। हाँ सर। तो जब डबल बॉन्ड रिपल्सन, इसका तो और सिंगल बॉन्ड रहा नहीं, ये तो पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया। तो डबल बॉन्ड रिपल्सन जो है ये तो रेजोनेंस हाइब्रिड है, तो डबल बॉन्ड रिपल्सन ज्यादा है तो इसका बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। इसका नहीं हो रहा है सिंगल बॉन्ड रिपल्सन, तो इसका बॉन्ड एंगल कम होगा। ठीक है सर हाँ बोलो। बॉन्ड एंगल इक्वल तो नहीं होगा सर, हमें बॉन्ड एंगल सर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड वाला बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, सिंगल बॉन्ड वाला कम होगा। हाँ तो इसलिए वो सर हम लोग ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर से बता पाएंगे ना एंगल। हाँ ये हमारा बीएससीपीआर थ्योरी का एक पॉइंट था ना, डबल बॉन्ड रिपल्सन इज मोर देन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्सन इज मोर देन सिंगल बॉन्ड रिपल्सन। तो एक पॉइंट मैंने बताया था, उस पॉइंट के हिसाब से, क्योंकि डबल बॉन्ड रिक्वायर्स मोर इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जब डबल बॉन्ड होगा तो 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ ईच एटम, 2 4 हो गया। सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है तो रिपेल ज्यादा करेगा ना। हाँ सर। तो डबल बॉन्ड रिपल्सन इज मोर देन सिंगल बॉन्ड। बैक बॉन्डिंग सिलेबस में है सर? हाँ ये सिलेबस में है। सर हाँ सर 3 फ्लोरीन एक साथ बैक बॉन्डिंग नहीं कर सकता? नहीं हाँ सर, वही पूछ रहे इससे क्वेश्चन कैसे बनता है? 3 फ्लोरीन एक साथ बैक बॉन्डिंग नहीं करेगा, एक एक करके करेगा, बारी बारी में होगा। तो 3 एक साथ करने से फास्फोरस 3 माइनस हो जाएगा, स्टेबिलिटी नहीं होगा इसमें, एक एक करके होता है। सर ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो क्वेश्चन कैसे बनता है? क्या चीज? इससे क्वेश्चन कैसे बनता है सर, मतलब कैसे क्वेश्चन आता है? क्वेश्चंस में जो अटैचमेंट भेजा हो ना, इसमें तो बहुत सारा क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन इधर एक्सप्लेनेशन देगा और क्वेश्चन पूछेगा, या क्वेश्चन दिया एक्सप्लेनेशन पूछेगा, नहीं तो कंपैरिजन पूछेगा। तो मैं जो अटैचमेंट भेजा था उसमें बहुत क्वेश्चन है, अभी मैं 1 मिनट के बाद क्वेश्चन में जाता हूँ, ठीक है। तो अभी हम देखें कि और एक क्वेश्चन था, कहाँ गया वो? हाँ ये तीनों का कंपैरिजन देखेंगे। तो NH3 में हाइड्रोजन में तो लोन पेयर नहीं है, इसमें नाइट्रोजन में भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। नाइट्रोजन में वैकेंट ऑर्बिटल कैसा नहीं है? देखो नाइट्रोजन 7 है ना, 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। तो इसका 2 का तो फिलअप हो गया, ये जब बॉन्डिंग करता है इसका ऐसे हो जाता है, इसका ऐसे हो जाता है, इसका ऐसे होता है, ये तो फिलअप हो गया। 2d तो पॉसिबल नहीं है ना। इसका वैलेंसी सेल में वैकेंट ऑर्बिटल है क्या नाइट्रोजन में? नहीं है। नहीं सर, लेकिन 3s तो इसका खाली है ना सर, 3s तो खाली है इसका। नहीं 3s नहीं होगा, वैलेंसी सेल में वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। ऐसे देखेंगे तो सब एटम में तो वैकेंट ऑर्बिटल है। अगर हम ऐसे ही देखेंगे 3s नहीं है तो 4s खाली होगा, 4s नहीं है तो 4p खाली होगा, नहीं तो 4d खाली होगा। तो हमें देखना है वैलेंसी सेल में वैकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं है, वो देखना है। ठीक है सर। हमें ये नहीं देखना है कि आउटर सेल में है कि नहीं। आउटर सेल में तो बहुत इलेक्ट्रॉन खाली है, पूरा खाली भरा है, वैकेंट है, फुल वैकेंट है, वो नहीं देखना है, ओनली वैलेंसी सेल। तो इसका देखो नाइट्रोजन क्लोरीन का देखते हैं। क्लोरीन क्या है? क्लोरीन है 17, 1s2 2s2 2p6 हो गया, 3s2 3px2 3py2 और 3pz1। जब बॉन्डिंग करता है 3pz2 हो जाता है। तो 3p के बाद 3d तो खाली है, इसका वैलेंसी सेल 3d खाली है, इसका 3d वैकेंट है। तो इसका वैलेंसी सेल वैकेंट है क्लोरीन का, ये वैकेंट है।
सर नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे देगा क्लोरीन को? हाँ बस नाइट्रोजन का लोन पेयर है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन रीच है, इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन साइज छोटा है, तो ये नाइट्रोजन दे सकता है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे दिया तो नाइट्रोजन डोनर बन गया, क्लोरीन एक्सेप्टर बन गया। फिर ये क्लोरीन बोलेगा मेरे साथ भी बैक बॉन्डिंग करो, ये भी फिर यहाँ पे डोनर एक्सेप्टर हो गया, यहाँ पे ये डोनर हो गया, ये एक्सेप्टर हो गया, ये ऐसा हो गया। फिर साइड वाला क्लोरीन का मैं क्या मेरे साथ भी बैक बॉन्डिंग करो, मैं तो कोई जुर्म नहीं किया। फिर इधर डोनर हो गया, ये एक्सेप्टर हो गया, फिर ये क्लोरीन। तो ऐसे करके 3 स्ट्रक्चर बनेगा, 3 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड में इसका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। ओके, तीनों में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, NCl3 पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो इसका तीनों में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, तो डबल बॉन्ड रिपल्सन हो जाएगा। ठीक है, तो डबल बॉन्ड रिपल्सन मैक्स मोर, तो लेकिन इसमें सिंगल बॉन्ड रिपल्सन, तो इसलिए इसका जो भी है, इसका क्या बोलते हैं, इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, इसका बॉन्ड एंगल इससे ज्यादा होगा। अब इसमें बैक बॉन्डिंग क्यों नहीं बन रहा है? इसमें बैक बॉन्डिंग क्यों कैसे बनेगा? इसमें लोन पेयर है, इसमें भी लोन पेयर है, वैकेंट और वाइटल दोनों का दोनों घर के में पास गेस्ट आ गए, इलेक्ट्रॉन रीच हो गया, लेकिन किसका घर खाली नहीं है, तो वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। फ्लोरीन का वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, फ्लोरीन का तो क्या है 2p से आता है सेकेंड पीरियड, इसका फिल हो गया, 2p6 हो जाता है, 2p5 था 6 हो गया, तो इसका 2d तो नहीं है, खाली नहीं है, वैलेंसी सेल खाली नहीं है, इसका नहीं है। नाइट्रोजन का भी वैलेंस सेल खाली नहीं है, तो इसलिए इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकता है। इसमें हो सकता है, इसमें भी नहीं हो सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन 1s है, तो उसमें भी खाली नहीं है, कुछ भी वैलेंसी सेल खाली नहीं है, वो देखना है। ठीक है, तो अभी हम लोग बैक बॉन्डिंग क्या है थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। ओके, तो मैं अटैचमेंट में जाता हूँ, बैक बॉन्डिंग पढ़ना है। बैक बॉन्डिंग एक इम्पोर्टेंट है और ये थोड़ा डिफिकल्ट भी है। क्या चीज? सर इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा, हाँ उसमें सर तीनों क्लोरीन में -1/3 चार्ज होगा ना? हाँ, जो होगा वो कर लो एवरेज करके। ओके, ठीक है। तो इसके बाद देखो बैक बॉन्डिंग क्या है? द फिनोमिनन ऑफ बैक बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ लोन पेयर फ्रॉम फील्ड सेल, मतलब जहां पे लोन पेयर रहेगा वहां से, ऑफ एन एटम टू द ऑन फील्ड सेल ऑफ द एडजेसेंट बॉन्डेड एटम। मतलब साइड में कोई बॉन्डेड एटम रहेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन खाली होगा, वैकेंट ऑर्बिटल होगा, वहां पे चला जाएगा। अगर ऐसे गया तो उसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। ठीक है, इट इज ए काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट पाई बॉन्डिंग। ये पाई बॉन्ड होता है लेकिन कोऑर्डिनेट टाइप का, क्योंकि एक डोनर हो गया, एक एक्सेप्टर हो गया। व्हिच मे बी पार्शियल और फुल, तो ये पार्शियल या फुल हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव डोनेटिंग एबिलिटी एंड एक्सेप्टिंग एबिलिटी ऑफ डोनर एंड एक्सेप्टर। मान लो डोनेटिंग एबिलिटी नहीं है तो देगा नहीं, एक्सेप्टिंग एबिलिटी नहीं है तो लेगा नहीं, ऐसे करके होगा। तो इन जनरल डोनर एटम क्या क्या होगा? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सब डोनर होता है। कभी कभी हैलोजन भी डोनर हो सकता है, फास्फोरस, सल्फर, जिसका लोन पेयर होगा वही डोनर है, और क्या। एक्सेप्टर कोई भी हो सकता है जिसमें वैकेंट p, एक्सेप्टर जो है वैकेंट p या वैकेंट d ऑर्बिटल होना चाहिए। वैकेंट p रहेगा तो एक्सेप्टर होगा, या वैकेंट d होगा, वैकेंट d होगा तो एक्सेप्टर होगा। ये दोनों रहेगा तभी होगा बॉन्डिंग, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, सर f ऑर्बिटल में होता है बैक बॉन्डिंग? नहीं, एफ ऑर्बिटल में होता है कि नहीं मालूम नहीं है, लेकिन अभी तक तो कोई रिसर्च में आया नहीं। ओके, सर वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल बोल रहे हैं, तो सर ये पूरा वैकेंट होना चाहिए या सर एक तो एक दो वैकेंट होने से चलेगा, पूरा होने से भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम। मैंने घर पूरा खाली है, वहां जाके पढ़ सकते हो, या घर में एक दो मेंबर्स रहते हैं, कोई रूम खाली है, वो पढ़ सकते हो। ओके, फॉर सपोज सर किसी एटम के पास अगर 2 लोन पेयर है और जो उसका जिसके साथ वो बॉन्ड बनाया है उसके पास एक ही वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो सर बैक बॉन्डिंग होगा? हाँ, बैक बॉन्डिंग एक लोन पेयर से होता है। तो सर एक लोन पेयर तो बच जाएगा उसके पास? हाँ, रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और घर में रहेगा, और क्या। तो सर अगर दो वैकेंट ऑर्बिटल रहा तो सर दोनों का कर देगा वो? नहीं, बैक बॉन्डिंग एक ही होता है, एक ही लोन पेयर देके, 2 एटम के बीच में एक टाइम में एक ही लोन पेयर देता है। उसमें 2 रहे या 4 रहे उससे कोई मतलब नहीं है। फ्लोरीन में तो 3 लोन पेयर है,
सो तीनों को तीनों देगा ऐसे कुछ नहीं है, उसका एक ही पेयर देके बैक बॉन्डिंग करता है। ठीक है, ठीक है सर। तो इसमें बैक बॉन्डिंग से यहाँ पे बोल दिया कि रेजोनेंस हाइब्रिड में पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया, इसलिए उसका बॉन्ड एंगल बढ़ गया, तो pH3 से उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा हो गया। ठीक है, अब pH3 PF3 में pH3 की देखो 97.8 हो गया, pH3 का 93.8, उससे 4 डिग्री बढ़ गया। ठीक है, ASH3 और ASF3 देखेंगे, तो ASF3 में इसका वैकेंट डी ऑर्बिटल है, आर्सेनिक में वैकेंट डी ऑर्बिटल है, यहाँ पे भी है, लेकिन हाइड्रोजन में लोन पेयर नहीं है, यहाँ पे फ्लोरीन में लोन पेयर है, तो ये बैक बॉन्डिंग कर देगा, बैक बॉन्डिंग से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर में रिपल्सन डबल बॉन्ड आएगा, इसमें सिंगल बॉन्ड रिपल्सन, तो इससे इसका बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। नेटवर्क चला गया था, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, तो फिर समझ में आया? इज इट क्लियर? हाँ सर। तो ASF3 बैक बॉन्डिंग करेगा, ASH3 बैक बॉन्डिंग नहीं करेगा, तो बैक बॉन्डिंग से उसका बॉन्ड एंगल बढ़ गया। ओके, तो अभी एक बेस्ट क्वेश्चन है जो कि जेई एडवांस में आया था, कंपेयर द बॉन्ड एंगल बिटवीन H2O, Cl2O एंड F2O। दिस क्वेश्चन आई एम गोइंग टू वाइट पेज। ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, कंपेयर द बॉन्ड एंगल बिटवीन H2O, Cl2O एंड F2O। कंपेयर बॉन्ड एंगल आएगा, कौन ज्यादा है कौन कम है, ऑर्डर क्या है, कंपेयर द बॉन्ड एंगल, ऑप्शन देगा उसका। सब में दो लोन पेयर दो बॉन्ड पेयर है। ओके, सेंट्रल एटम का दो लोन पेयर है दो बॉन्ड पेयर। Cl2, H2, F2O। यस, हाँ सर। Cl2O Cl2 का सबसे सबसे ज्यादा बड़ा, उसके बाद H2O हाँ सर, होगा, Cl2 उसके का बाद सबसे बड़ा। हाँ सर, Cl2 का बैक बॉन्डिंग होगा। हाँ, हाँ सर, Cl2 का ही बैक बॉन्डिंग होगा। क्लोरीन का 3D खाली है, वैकेंट डी ऑर्बिटल, क्लोरीन का वैकेंट डी तो ये तो ऑर्बिटल। पहले वाला क्वेश्चन जैसा ही है, हाँ NCl सर। हाँ बस, NO2। 10 की जगह से वो दिया हुआ है यहाँ पे। इसमें P है, हाँ सर। तो इसमें बैक बॉन्डिंग करेगा, ये प्लस ये माइनस हो गया, इसमें भी बैक बॉन्डिंग करेगा, ये प्लस ये माइनस हो गया, तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड लेंगे हम, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। वाटर में बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों के पास लोन पेयर है, किसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। तो Cl2O बैक बॉन्डिंग से सबसे ज्यादा हो गया। अब H2O F2O देखेंगे, तो हम बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी अप्लाई करेंगे, तो इसमें बॉन्ड पेयर जो है, बॉन्ड पेयर H2O में बॉन्ड पेयर क्लोजर टू सेंट्रल एटम होगा, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन F2O में फ्लोरीन ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बॉन्ड पेयर इज क्लोजर टू सराउंडिंग एटम, मींस अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम, तो इसमें रिपल्सन ज्यादा होगा कि H2O? हाँ, H2O में रिपल्सन, H2O में रिपल्सन ज्यादा होगा। हाँ हाँ सर, रिपल्सन ज्यादा होगा H2O में। इसमें H2O का बॉन्ड एंगल ज्यादा हाँ, होगा। बॉन्ड पेयर क्लोजर टू सेंट्रल एटम, इसमें बॉन्ड पेयर अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम, अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम। एडवांस का क्वेश्चन है। हाँ, जेई एडवांस का क्वेश्चन है, इजी लग रहा है कि डिफिकल्ट लग रहा है? सर पुराना एडवांस का है क्या? हाँ मतलब से बहुत पहले का एडवांस का क्वेश्चन है क्या? हाँ, एडवांस का। हाँ, बहुत पहले का ही तो है। ये पहले आसान नहीं आता था सर। देखो क्या हाँ सर, क्या हो रहा है ना, पहले आसान आता। पहले आसान आता था, तो F2O ये कुछ स्टूडेंट के लिए डिफिकल्ट है, ऐसे नहीं कि तुम लोग अच्छे स्टूडेंट हो इसलिए आसान लग रहा है, लेकिन कुछ स्टूडेंट इस लग रहा है कि ये क्या है, कुछ उनको माइंड जो है उनको डिफिकल्ट भी लगता है। ठीक है, तो
ये सर अभी पढ़े इसलिए इजी लग रहा है, अगर हाँ, सब हाँ, याद हाँ, रख के सर। जाते हाँ, तो सर सही कुछ हाँ, साल पूरा बाद सिलेबस में ट्रेंड bend का हो हालत जाएगी। खराब हो जाएगा। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये बॉन्ड अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम तो लेसर रिपल्सन, जो सिलेबस हो जाने के बाद बहुत इसमें बड़ा कंसेप्ट हो जाता है, तो हाँ मोर कंप्यूटर रिपल्सन। लगाए। तो केमिस्ट्री में रेगुलर रिवीजन करोगे तो ज्यादा मार्क्स आएगा। केमिस्ट्री स्कोरिंग है लेकिन मेहनत करना पड़ेगा बस, ठीक है। एक बार में नहीं होगा, 2-3 बार ट्राई करने से ज्यादा मार्क्स आएगा केमिस्ट्री में। तो ये इसलिए H2O ग्रेटर देन F2O ये हो गया। अभी क्या करना है, अभी यहाँ पे बहुत क्वेश्चन है इसमें, ये जो मैं अटैचमेंट भेजा हूँ इसमें भरपूर क्वेश्चन है, तो इसको पढ़ना है, समझना है। देखो एक और एक क्वेश्चन आया था जो जेई में, जेई का और एक क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पे बताऊंगा। ये वाला ये आया था जेई का। सर दिख नहीं रहा है सर, बहुत हेजी हो गया है हाँ सर। सर। नहीं अभी दिख रहा सर होगा, ये स्कैन अभी दिख रहा नहीं है। सर, मतलब पेपर ही ये जो है ना सर, पीडीएफ ही बहुत ज्यादा हेजी है सर। ये PDF है सर, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है। ये पीडीएफ जो फोटो खींचा गया ना सर, ओहो, वही ओके, फोटो ओके, ही ओके। तो नहीं तो इसको फिर फोटो से, में मतलब हेजी ना सर। अच्छा मैं फिर से फोटो खींच के भेज दूंगा, ठीक है। तो ये वाला जो है ये तुम लोग पढ़ लो एक बार। CH3 thrice N हाँ is सर। pyramidal while SiH3N is planar। ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ये पिरामिडल है, ये प्लानर है, उसको एक्सप्लेन किया गया। ओके, क्या रीजन है ये प्लानर है ये पिरामिडल है, ऑप्शन है उसमें। तो ये 4-5 साल पहले ये क्वेश्चन आया था। ओके, और ये स्कूल का बोर्ड का एग्जाम में भी एक बार आया था, स्कूल का जो बोर्ड है उसमें भी क्वेश्चन आया था। ओके, तो ये गो थ्रू करो, फिर ऐसे आएगा दिस इज बेंट, दिस इज लीनियर, वाई एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो एग्जाम में क्या आएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऐसे आएगा। तो दिस इज लीनियर, दिस इज बेंट ऐसे लिख देगा, बोथ आर बेंट लिख देगा, बोथ आर लीनियर लिखेगा, और दिस इज बेंट दिस इज लीनियर लिखेगा। क्वेश्चन ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन तो कैसे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद CHCl3 is more acidic than CHF3. Explain. The acidic order of CHCl3, CHF3 और CHBr3 और CHI3 ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और पूछेगा कंपेयर द बॉन्ड एंगल बिटवीन Cl2O, HCl2 और HCl3 ऐसे करके पूछेगा कुछ। नाउ ल्यूइस एसिडिक, सर ये सब पेज मतलब हेजी है सर, समझ नहीं आ रहा है इसको मैं properly अच्छा से writing। पिक्चर खींच के भेज दूंगा। तो ल्यूइस एसिडिक कैरेक्टर भी पूछेगा, ठीक है। तो ये सब दिया है अटैचमेंट, उसमें सब क्वेश्चंस है। तो ये बैक बॉन्डिंग थोड़ा सा हाई लेवल कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से पढ़ो, जो मैं अटैचमेंट भेजूंगा उसको ध्यान से पढ़ के और क्वेश्चंस को समझने के लिए कोशिश करो। ड्रागोस रूल सिलेबस में नहीं है, लेकिन ड्रागोस रूल मैं बाद में पढ़ा दूंगा, ठीक है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स चाहते हैं कि ड्रागोस रूल समझने के लिए। एक्स्ट्रा जानने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम जानोगे तो प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर सिलेबस डिलीट हो जाता है तो कोई इशू नहीं है, मेन चीज है अगर उसको एक बार भी नहीं पढ़े तब प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसीलिए इसको डिलीट हो जाए फिर भी हम लोग को पड़ेगा। हाँ, डिलीट होने से भी अगर पढ़ Delete लोगे हो- तो delete एक्स्ट्रा करके हाँ तो दिक्कत नहीं होगा, बाद में फिर भी करना पड़ेगा। क्वेश्चंस बना दोगे। जितना नॉलेज ज्यादा होगा तो क्वेश्चन बनाने में आसानी जेई होगी। कहीं ना कहीं से घुमा के हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जेई तो घुमा फिरा के दे देता है क्वेश्चन। और अपना बात को हाँ राइट, जस्टिफाई भी कर लेगा अपना बात को। हाँ कुछ नहीं होगा। वो तो इंडिपेंडेंट बॉडी है ना, तो इसमें वो लोग कुछ भी डिसीजन ले सकता है, ठीक है। तो ओके देन, थैंक यू, मैं क्लोज करता हूँ, राइट, थैंक यू सर। ओके। हाँ सर।